गांव वालों को लेकर आता हूँ। बेटा, तुम्हारी भाभी को हम नहीं मारा है, जो करना है कर लो। हो गए तेरे चावल? अरे आनंद बाला, क्या हुआ? क्या हुआ? आनंद बाला में इतने हंस क्यों रहे हो? कुछ बोलो ना। भाभी, माना कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज का ठेकरा तुम इस बच्चों के ऊपर फोड़ोगी। उसके मरने का और शादी टूटने का क्या संबंध है? मैं तो बस यही जानता हूँ कि मंजुला उस घर में नहीं गई। क्या पता कल मेरी बहन को भी मार डालते तो। उस औरत के मौत के जिम्मेदार हम सब लोग हैं। रत्ती भर भी नहीं। तनिक भी अपने आप को दोष ना दे। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। तुम दोनों भाई इसे मेरे भाभी के घर से लाए थे। इसमें मेरे भाभी की सारी जिंदगी भर की उपलब्धि है। इसे आप मंजुला को दे दीजिए, वो अपने पास रखेगी और आगे पढ़ती रहेगी। तो मेरी भाभी जहां भी गई होंगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि वो भी आगे पढ़ रही है। और आपके दुख में हमारा परिवार शामिल है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भीमराव और उसके बाबा जल्दी लौटेंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएंगे। नहीं नहीं, हम आपसे मदद नहीं लेंगे। और हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, दोबारा इस घर में मत आइएगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे दुश्मनों के कारण आपका कोई नुकसान हो। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? तेरी तीसरी शादी करवा देंगे। लेकिन आई बाबा, इस बार ना आप शादी करने से पहले पता कर लेना कि शादी से पहले लड़की ना थोड़ी भी पढ़ी लिखी ना हो, वरना बाद में बहुत चिकचिक होती है। ये सही कह रहा है। पढ़ाई लिखाई मति भ्रष्ट करती है। इस घर में वैसी कोई भी दुल्हन नहीं आएगी जिसका अंत आप लोग तय करें। और मैं भी देखता हूं कि भैया की शादी कैसे होती है। तब भी भैया की शादी नहीं होने दूंगा। भास्कर, पागल हो गया क्या तू? तू भी तो हमारा बेटा है ना। बाबा ने जो कहा ना, वो गुस्से में कहा कि तू उनके टुकड़ों पे पलता है। आई, आज मुझे एक बात समझ आई। जब तक इस घर के बेटे इस घर के बहुओं के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। भास्कर! और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भीड़ इकट्ठा करने से काम नहीं होगा सेठ जी। और जब सुबह पेंट से गुरुजी और अम्बेडकर गुरुजी मिलेंगे तो कह देंगे रात के अंधेरे में कौन क्या करके चला गया, हमें क्या पता। सेठ जी, किसी को भी आप पे शक नहीं होगा। सबका शक भास्कर के बाप पर जाएगा। अब तो बस रात होने का इंतजार है मंगेश।
क्योंकि तुम लोग इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। बेटी की बारात वापस लौट गई और बाप बेटे घर छोड़ के भाग गए। सबके सब बाहर निकलो। तो हम कहाँ जाएं? हमने क्या ठेका लेके रखा क्या तुम लोग का? छोड़ दो। अगर बच्चे की सलामती चाहते हो तो चुपचाप सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। चल पीछे हट। और खाली कर रहे हो यार। अब जो कहेंगे हम करेंगे। निकलो यहाँ से। रुक जाइए। किसी को बेघर करना पाप है। बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं खड़ा हूं इनके साथ। और मैं पाप होने नहीं दूंगा। जान की फिक्र नहीं है क्या जो यहाँ मरने आ गया? कर दिया होगा, स्टेशन पहुंचा भी दिया होगा, रेलगाड़ी में बिठा भी दिया होगा। सेठ जी, सेठ जी, काम हो गया? नहीं सेठ जी, सब गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? वहां अचानक एक आदमी आ गया और वो हमसे लड़ने लगा, जिसके कारण उनके परिवार वालों को हिम्मत आ गई और उनको भागना पड़ा। और एक बार हमारा एक आदमी भी पकड़ा गया। अरे तुम लोगों ने किसी को बताया तो नहीं कि सेठ जी ने तुम लोगों को भेजा है? हमने तो नहीं बताया। वो बता दिया तो पता नहीं। की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मनहूसो, ये काम ढंग से नहीं कर सकते। चलो जाओ, जाके कहीं छिप जाओ। तो बाहर निकले ना तो टांगे तोड़ दूंगा। भागो यहाँ से। अरे मुंह क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। बेवकूफ कहीं के। नालायक। सेठ जी, हमें भी जगह सो जाना चाहिए। अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया ना, सुबह हम पर भी सक जाएगा। ठीक है मुकेश, चलो। कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस रिश्ते से आपने आज हमारी मदद की है, उस रिश्ते से हमारा हक बनता है कि हम आपके जख्म पर दवा करें। रुक जाइए। आप जैसे पट्टी कर रही हैं, ठीक वैसे ही मेरी भाभी भी किया करती थी। आनंद, हम भास्कर की भाभी को शुक्रिया तो नहीं कह पाए, लेकिन हम उन्हें इंसाफ तो दिलवा ही सकते हैं। शायद ये एक तरीके से शुक्रिया ही हो। बाला भैया, हम कैसे इंसाफ दिलवा सकते हैं? हमें कौन जानता है? और हमारी बात पर पुलिस कप्तान थोड़ी ना यकीन करेंगे। बाबा कहते हैं अगर इंसाफ पाने का इरादा अटल हो तो रास्ते निकल ही जाते हैं। चाहे समय लगे, हम इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। जाइए आप लोग यहाँ से। सेठ जी, हमारी कोशिश तो असफल हो गई, कहीं आपका नाम न ले ले। और हाँ सेठ जी, आप फिर आ गए मनुष्य के घर। आप ही ने तो कहा था ना, जो इस घर के पास आता है वो मर जाता है। तुम लोग क्या समझते हो? बस तुम ही लोग चालाक हो। अरे जरा सोचो, जिस आदमी ने इन्हें यहाँ भेजा है, अगर ये उसका नाम ना बताएं। वो याद है, वो गांव के बाहर एक पेड़ है जहां लोग जाते हैं और इच्छा पूर्ति के लिए
चूड़ी, कपड़ा और धागा बांधते हैं। दीवा और उसके बाबा लौट के आएंगे। मैं जाती हूँ। नहीं भाभी, भाभी हम लोग यहाँ पर बैठकर ही उनका इंतजार करेंगे। तू कहीं मत जा, कहीं नहीं जाना है। हम यहाँ घर पर बैठते हैं। दीदी मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आप नहीं चाहती बीवा और उसके बाबा घर आ जाए? मत जा भाभी, भाभी मेरी बात सुन ले भाभी। रख दीजिए यहाँ पे। पीछे हट, पीछे हट। देखिए, मैं यहाँ मन्नत मांगने आई हूँ, मुझे बस अपना काम करने दीजिए। तू पहले पीछे हट। और तू यहाँ क्या कर रही है? तुम लोगों को कोई बात समझ नहीं आती? हाँ? और ये क्या? पेड़ की छाया में चली गई। अरे पूरी जगह को अपवित्र कर दिया। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते हो? आई, ये जो तुम्हारे हाथ में, उसे या तो घर ले चलो या तो यहीं कहीं रख दो, क्योंकि ये लोग तुम जो यहाँ पर करने आई हो वो करने नहीं देंगे। ऐसे लाठी उठाकर किसी का सर फोड़ने की कोशिश करना गलत है, और ऐसा करने वाला अपराधी होता है। अच्छा, आप अपना अपना काम कीजिए, मैं इसे यहाँ से लेके जाती हूँ। बीवा आप जो करते हैं उसे लेकर खुद से ही निरंतर सवाल करता रहिएगा, तो किसी और को सवाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हमको आपसे कोई बैर नहीं है। आई अगर आपके मान्यताओं से जुड़ने आई तो आपको तो खुश होना चाहिए, मगर आप तो गुस्सा हो गए, इसलिए मुझे आपके विश्वास पर एतराज है। मेरा मन कहता है कि हम ऐसी चीजों पर तर्क करें। भीमराव ने आज बहुत बड़ी बात बोल दी। सोचना है तो सोचिए, वरना धागा खरीद खरीद के बांधते जाइए। मर्जी आप सबकी। ये जो इतने साल से हम ये अपनी धर्म और आस्था मानते आए हैं, एक भीमराव के कहने पे छोड़ दें क्या? और सुन, हमारी आस्था इतनी कमजोर नहीं है कि इस भीमराव की बातों में आके चली जाए, समझा? अभी अपनी दुकान बंद कर, चल। तेरी बहन मंजुला तैयार होकर बारात का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारात नहीं आई। तुझे ढूंढने के लिए तेरे बाबा चले गए घर से, वो अब तक लौट के नहीं आए। और हाँ, वो भास्कर की भाभी जिसका सामान लाने के लिए तूने कहा था ना बाला और आनंद से, उसकी जान ले ली उसके सास ससुर ने। विवाह इतना सब कुछ हुआ है, पता है तुझे, और तेरी वजह से हुआ है। कोई बाबा नहीं होंगे, बुआ बहन भाई कोई नहीं होगा। किसकी सुननी नहीं पड़ेगी तुझे, बस तू अपने मन की करता रहे। अच्छा, रो मत आई, हमने जो किया सही नियत से किया, मगर भास्कर जी की भाभी की मौत नहीं होनी चाहिए थी, और बाबा को भी मुझे ढूंढने नहीं जाना चाहिए था, मुझे तो आना ही था। आप चिंता मत करो, मैं बाबा को ढूंढकर घर ले आऊंगा। आप वापस जाओ, मैं बाबा को ढूंढकर घर आऊंगा। नहीं, वो जो सोचेगा वही सही नहीं है। जब तक उसके माँ बाप जिंदा हैं, वो जो कहेंगे वही उसे मानना पड़ेगा। इधर बेटे ने सत्यानाश कर दिया,
कितना नुकसान करवा दिया। रुपये, पैसे, मान, प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिला दिया। और तू उसे आलू पूरी खिला रही है। बैठ के सोच कि वो सब कैसे हासिल कर सकते हैं। तू मत सोच, जाकर रोटी बना जा। ठीक से सुन लो, विवाह यही बंद रहेगा अंदर, कोई खोलेगा नहीं उसे। क्योंकि इसी में सबकी, विवाह की और मेरी भी भलाई है। दरवाजा खोलो। चाहे जितना चिल्लाए विवाह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई के घर का उत्पात करके जो पाप लगा है, उसके दाग नहीं धो पाएंगे आप। आज मेरा बेटा बहुत दिनों के बाद घर आया है, इसलिए आपको छोड़ रही हूँ। हिसाब बराबर किए, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। निशा, देखिए हम ऐसे भी बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत कीजिए। ये लोग सही कह रहे हैं, इनसे बात करके इन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो दहेज की चीजें अंदर रखी हैं, वो चुपचाप उठा के चलते हैं। निकल जाइए आप लोग यहाँ से, तो अच्छा नहीं होगा, समझ लीजिए। बहुत बड़ी गलती हो रही थी मुझसे, ऊपर वाले ने बचा लिया। अब आप चले जाइए यहाँ से, आपके लिए यही ठीक है। आपको क्या लगता है हम आपको ऐसे ही छोड़ देंगे? हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हर हाल में करनी होगी आपको। अब जाते हैं कि नहीं? जाएंगे यहाँ से? हाँ, जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, सबका हिसाब होगा। चलो। भाभी, अब तो साबित हो गया ना कि हमारी बेटी उन राक्षसों के घर जाते जाते बच गई। अब भीम को छोड़ दे। नहीं, भीम को सजा मिलनी जरूरी है, वो वही रहेगा। भीम, मैं तुझे गले तो नहीं लगा सकती, लेकिन मुझे भी गर्व है कि अब सब मेरे भाई हो। बस आप लोग ये समझ लो, एक दुखी पिता को समझा रहा है। हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं।
जब ऐसे ऊंचे तबके के लोग हमारे साथ हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है। हम अभी जाके थाने में शिकायत करते हैं। हाँ हाँ, जरूर जाइए और कीजिए शिकायत, वरना उनको सबक कैसे मिलेगा, है ना? चलो थोड़ा उधर से जाइए, उधर से। लेकिन वो आए नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ कि भीमा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तेरे बाबा, लेकिन समय के हिसाब से प्राथमिकताएं तय करना वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। गंगा, मेरा जी घबरा रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं आई, गलत चीजों को जल्दी स्वीकार करता है। बाबा जहाँ भी होंगे ना, ठीक होंगे आई, बिल्कुल चिंता मत करिए। क्या बातें हो रही है तुम तीनों भाइयों में? दीदी, भाई है तो भाइयों वाली ही बातें हो रही होगी। ले भीम, खाना खा ले। जब हो जाए तो दरवाजा खटखटा देना, मैं आ जाऊंगी। आपकी भीम से मुझे भी मिलने दीजिए। भीम, ये है भास्कर जी। नमस्ते, आप बहुत अच्छे हैं। भाभी, तू तो जानती है कि भास्कर यहाँ पर आए उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुझे पता है ना, हमारे पड़ोस वाले, उनकी नजर हमेशा हमारे घर पे रहती है। थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाएगी ना तो वो लोग बात का बतंगड़ बना लेंगे। उन्हें एक और बहाना मिल जाएगा हमें यहाँ से निकालने का। नहीं, बात तो सही है दीदी, लेकिन कहेंगे कैसे? तू ही कह सकती है, तेरी बात वो समझेगा। भीमराव, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से मैं भी पढ़ूंगा लिखूंगा, क्योंकि मैं समझ गया कि पढ़ना लिखना जरूरी है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मंजुला से मैं ही शादी करूंगा। कोशिश कर रहे हैं, उसे समझ लीजिए, बुरा मत मानिए। अरे मैं भीम की बातों से नाराज नहीं हूँ, अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तभी आऊंगा। अब चलता हूँ। और हाँ, मैंने सुना था कि आई बाबा आए थे मुआवजे के लिए। आप उन्हें कुछ ना थे, और मेरे रहते हुए वो कुछ ले भी नहीं सकते। गंगा, दरवाजा बंद कर ले। बाबा की संपत्ति में जो भी मेरा हिस्सा था वो आज से आपके नाम पे कर दिया हूँ। आप ये कागज में लिख दीजिए, मैंने अपना अंगूठा दे दिया।
वर्ती पुरानी, ऐसा क्यों? ये फालतू की बातें बंद करो और काम की बात करो। मैंने तो बस देखा इसलिए बोल दिया। वैसे जूते एकदम नए। क्यों? नए जूते नहीं पहन सकता क्या मैं? क्यों नहीं पहन सकते? वैसे कितने के हैं साहब? नहीं पता। क्यों? अपने बाबा को भी बोलूंगा कि ऐसे ही जूते ले। उनके जूते फट गए हैं। अरे तेरे बाप की औकात नहीं है ऐसे जूते पहनने की। कोई केस तो बनता भी नहीं है। तुम लोगों ने दहेज मांगा था, शादी तो हुई नहीं, तो फिर मुआवजा किस बात का? साहब, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हमारी मदद कीजिए। हम अपनी दुकान से आपके लिए बढ़िया जूते ला के देंगे। हाँ। और साहब, आपकी घरवाली और बच्चों के लिए भी अच्छे नए जूते भिजवाएंगे हम। समाज में बहुत बेइज्जती हुई है साहब। इतना दहेज का मुआवजा दिलवा दीजिए, हम समाज में दिखा के अपनी साख बचा लेंगे साहब। हाँ साहब। ठीक है, पहले जूते लेकर आओ, वही जूते पहनकर चलेंगे तुम्हारा काम करवाने। ये दुश्मनी महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी। और अपने जूते तो ले जाओ। नाम लालची है और ना ही बेईमान। हम किसी का सामान हड़पने की कोई नियत नहीं रखते। कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीम, अब से हम सब तुम्हें बैरिस्टर भीम ही कहेंगे। और नहीं तो क्या, किसी की मजाल है जो हमारे भीम से बातों में या बहस में जीत जाए। आनंद भैया, बाला भैया, सच के साथ खड़ा व्यक्ति हमेशा जीतता है। ये सच है कि उन्होंने ही भास्कर जी की भाभी को मारा है, और ये भी सच है कि आपने उन्हें मारते हुए नहीं देखा। एकदम चुप। चलो। भाई बाबा, बहुत हो गया। भाई ने तो अपना हिस्सा दे ही दिया है। अब आप लोगों से पूरा संपत्ति निकाल के, अगर धक्के मार के इस घर से नहीं निकाल दिया ना, तो मैं भी आप लोगों का बेटा नहीं। अरे भाभी जी, आप आइए आइए। क्या हुआ भाभी जी? शादी वादी तो हो गई ना अच्छे से? क्या हो गया? और राम जी कहाँ हैं? जी, उसी मामले में थोड़ी मदद चाहिए थी आपकी। हाँ हाँ, बताइए ना, क्या बात है? मुझसे जो मदद बन पड़ेगी मैं जरूर करूंगा आपकी। माफ कीजिए सेठ जी। जी, इन्होंने मुझसे कहा था कि आपकी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है, क्योंकि आपका व्यापार बहुत दूर तक फैला हुआ है ना। जी, बात ऐसी है कि मंजुला की शादी से ठीक 2 दिन पहले इन बच्चों के बाबा भीमा को ढूंढने के लिए कहीं चले गए। अगर उसका खेल हम इसी रास्ते में खत्म कर दे तो गांव वाले को लगेगा राम जी सतपाल जो गायब हुआ था वापस ही नहीं आया। हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा हम पे। मंगेश, तू जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं। तेरे दिमाग में इतने अच्छे अच्छे उपाय कहां से आते हैं? तो फिर आज से इन रास्तों की पहरेदारी शुरू कर देते हैं। जिस दिन जिस वक्त राम जी सकपाल यहां से गुजरेगा निपटा देंगे।
आपको बहुत परेशान कर चुका। अब मेरी तरफ से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। वो देखो, वो राम जी सकपाल है ना? सच में राम जी सकपाल है या फिर नशे में दिख रहा है? हाँ, ये तो राम जी सकपाल है। निकलना जाए, चल उठ, चल के काम करते हैं। चलो। ऐसा चला तो जा नहीं रहा है, तो घर कैसे जाएगा? चल के। अरे एक काम कर, आज की रात तू मेरे घर में ही सो जा। सेठ जी, एक बात बताओ, हम तो सो जाएंगे, लेकिन राम जी सकपाल का क्या होगा? कुछ दिनों में वो भी सो जाएगा। लेकिन इस बारे में हम आगे बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो इतनी पीता क्यों है? मैं अकेले थोड़ी ना पिया, आप भी तो। अरे सेठ जी छोड़ो ना, मर गया तो मर गया ना। सेठ जी अब ये सोचिए आगे क्या करना है। एक काम करो, गांव में अफवाह उड़ा दो कि बेटी की शादी टूटने पर राम जी ने गांव से बाहर जाकर खुदकुशी कर ली। क्या बात है सेठ जी, बहुत बढ़िया। सुनो सुनो सुनो, गांव वाले सुनो, ओ भैया सुनो। ये तुझे यही बजाना है तो यही बजा। अगर बाप की बात मान पाओ तो पढ़ाई मत छोड़ना। नहीं नहीं भाव, अभी जरूरत नहीं है। आपकी एक साड़ी से कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ आज ये लेके आता हूँ मैं। भाव, और हम बेटी वाले कोई गुनहगार नहीं जो उनकी नाजायज हरकतों को बर्दाश्त करते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी की दौड़ ये बाबा नहीं है, ये नहीं है बाबा। बुआ आंखें खोलिए, ये बाबा नहीं है। आई अब रूम में बाबा नहीं है वो। आई देखो ना, देखो आई। नहीं है वो हमारे बाबा, देखिए। जाइए सामने वाले चाय। और अंदर जो आदमी मरा है उसने भी आत्महत्या नहीं की। उसके चेहरे पे ये कपड़ा था और इस रस्सी से उसका गला बंधा हुआ था। और एक बात बताती हूँ आपको, दुर्भाग्य से ये वही आदमी है जो उस दिन हमें घर से बाहर निकालने के लिए आया था। जी हाँ, आप में से ही एक।
और ये गमछा। सेठ जी गमछा मेरा है, किसी ने पहचान लिया तो? अरे जिस तरह तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है ना, जिसको नहीं जानना वो भी समझ जाएगा कि ये गमछा तेरा है। अबे अंगोछा देख के सजा मिलने लगे ना तो दुनिया में अन्याय होने बंद हो जाए। बेवकूफ। चल चलते हैं यहाँ से। कल रात शराब पी के बहुत देर से घर आए थे, कहाँ थे? अपने बाप से सवाल करता है, हैं? चल हट। चल मंगेश। बात तो हुई है, 2 दिन में वो रिश्ते लेकर आ रहे हैं। इस बार लड़की अमीर घर की देखी है, दहेज ठीक ठाक मिल जाएगा। ये राम जी वाला जो घाटा हुआ है ना, उसे तो बड़े बेटे की शादी करके ही पूरा किया जा सकता है। सुन, तेरी शादी पक्की हो गई। मुझे आप लोगों की पसंद की शादी नहीं करनी। अगर शादी करूंगा तो खुद के पसंद से करूंगा और खुद ही तय करूंगा कि दहेज लेना है कि नहीं। बस सालों से यही हो रहा है और यही होता रहेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर ये तो गलत है ना। मेरे हिसाब से तो ऐसे कोई किताब लिखनी चाहिए जिसमें हर अपराध की कोई ना कोई सजा निर्धारित हो। अपराधी छोटा हो या बड़ा, कमजोर हो या ताकतवर, सबको अपने किए की एक समान सजा हो और न्याय से कोई वंचित ना रहे। लिखूंगा। सिर्फ लिखने से नहीं होगा भीम, लोग उसे माने भी। और लोग उसे तभी मानेंगे जब संविधान के प्रति लोगों में डर हो। डर नहीं गुरुजी, सम्मान हो। बिना डर के कोई नहीं मानेगा भी। मुझे लगता है इस संविधान की सफलता के लिए डर और श्रद्धा दोनों ही होने चाहिए। तुम लोग किस बात पर बहस करने लगे? वाह, अगर ऐसे ही मिलजुल कर बात करेंगे तो सबसे अच्छी बात जरूर निकल कर आएगी। जितना है उतना रहे। यहाँ बैठे बैठे खाने को, पीने को, रहने को मिल रहा है तो भाषण दे रहा है। फिर ठीक है, जाता हूँ मैं घर छोड़ के। खाना पीना और रहना नहीं मिलेगा तो शायद समझ जाऊँ। अगर ये समझ में आ गया कि अब सही है तो लौट आऊंगा, और अगर तब भी यही समझ में आया कि अब गलत है तो मैं लौट के नहीं आऊंगा। देख लेना, 4 दिन में लौट के वापस आ जाएगा तू। गुरुजी, उस समय तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन आई ने एक किस्सा सुनाया था कि एक बार अचानक से बाबा 10 दिनों के लिए गायब हो गए थे। कहाँ चले गए थे बाबा? फौज में थे तो पुणे से माओ आ रहे थे। वो एक गांव से गुजर रहे थे तो कुछ बस्तियां मरी, बाढ़ में डूबी हुई, तो उन गांव वालों को बचाने में लग गए। ये बात किसी को पता नहीं थी, ना हमारे घर वालों को, ना फौज के डिपार्टमेंट को। जब बाबा लौट कर आए तब पता चला। बाबा कहते हैं कि शांति सिर्फ न्याय से ही मिल सकती है। कैसे मिलेगा न्याय? जूते पे पुलिस साहब बिक जाते हैं और हमारे पास ना ही कोई गवाह है ना ही कोई सबूत, तो कैसे मिलेगा न्याय? मिलेगा न्याय। आपके आई बाबा खुद अपना गुनाह कबूल करेंगे, ना किसी गवाह की और ना ही किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी, और तब झूठा भी काम नहीं आएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे भीमराव? होगा, और कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी कभी एक
औरत की तरह से सोचती हूँ तो लगता है कि मेरा पति किसी को भी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता है और बेटा भी किसी की भी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन एक बीवी और माँ के हिसाब से सोचती हूँ तो लगता कि ये कभी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते। आपकी शिकायत जायज है। जब राम जी घर लौटेंगे भाभी जी, उनसे जरूर पूछिएगा। अच्छा भाभी जी, चलिए। कहाँ है बाबा? व्यापार करने गए और लौट के आ ही जाएंगे, और आएंगे तो हम सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे। और इतना दिन साथ में नहीं रहेंगे, उसका क्या? और जाना ही था तो बता कर जाते। बात तो सही है, पता नहीं और कितने दिन बाबा के बिना रहना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, भैया आएंगे ना तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, लेकिन भीम के लिए सबसे ज्यादा लाएंगे। ऐसे कैसे बाबा भीम के लिए सब कुछ लाएंगे? लाएंगे तो मेरे लिए भी लाएंगे। तो ठीक है, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ, फिर इकट्ठा आ जाएंगे खेलने के लिए। तो ठीक है वाला भैया, हम सब आपकी मदद कर देते हैं। अरे फिर नहीं चलेंगे खेलने। नहीं, तुम दोनों जाओ खेलो, आनंद है ना मेरी मदद के लिए। वैसे भी सातारा के इतने बड़े सेठ का बेटा हम सकपाल के घर में काम करेगा तो ये गांव वाले हमें जीने थोड़ी देंगे। गांव वालों की तो ऐसी की तैसी। ये गांव वालों को बदलना चाहिए बाला भैया, और ये तभी होगा जब एक सुनार का बेटा एक सकपाल के बेटे के घर में काम करे और एक सकपाल सुनार के घर में। पर आपका साया चाहिए, इसलिए आप जल्दी लौट के आ जाइए। गंगा, तेरी आय के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है जो वो अपने मन में ही रख रही है। अगर वो ऐसे करेगी और हमें बताएगी नहीं तो ये सोच सोच कर बीमार पड़ जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे जात वाले ये बाधा वजह नहीं हो जाते। भीमराव, किसी काम पर जाति का नाम भगवान ने नहीं, इंसान ने लिखा है, और ये बात मैंने तुम्ही से सीखी है। और तुम अगर चाहो तो सोने का काम कर सकते हो, और मैं चाहूँ तो बाजा बजा सकता हूँ। मैं बस इतना ही जानता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो करो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो। लेकिन मैं वही करूँगा जो मैंने सोच रखा है। भीम, भीम, अब मैं चलता हूँ। अब और नहीं। और तू राम जी के बारे में चिंता कर रही है ना, तो इतना ध्यान रख, राम जी कोई गलत काम नहीं कर सकता है और ना ही कर रहा है। दूसरों की मदद करना उसका स्वभाव है, और वो गलत तो नहीं है ना। दीदी बस अब सामने आके खड़े हो जाए। जी घबराता रहता। आई, आप घबराओ मत आई, बाबा देखना जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन अपने बड़े भाई से वापस वो कागज मांगूंगा तो झूठा साबित होऊंगा। तो थोड़ी देर के लिए झूठे ही हो जाइए। मेरी बुआ कहती है कि अगर सच को सामने लाने के लिए अगर झूठ का सहारा लेना पड़े तो वो पाप नहीं होता, और जब तक सच सामने नहीं आएगा आपकी उदासी नहीं जाएगी। आप ये सोचकर हमेशा दुखी होते रहेंगे कि आपकी भाभी को न्याय नहीं मिला। तो जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया? सुबह सुबह में क्या भांग वांग खा लिया जो पागलों की तरह बातें कर रहे हैं? तो मेरे साथ बाजा बजाएगा?
कोई भी बड़ी जाति वाला बाजा बजाता है जो तू बजाएगा? अरे तेरे बाबा तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। मैंने अपने बाबा का घर छोड़ दिया है और अब मैं आजाद हूँ, चाहे जो करूँ। मैं भी अपने बाबा को दिखाना चाहता हूँ कि उनके बिना मैं ये संसार में कुछ कर सकता हूँ और जी सकता हूँ। और बाला भैया, सबसे बड़ी बात कि मुझे भी आपकी तरह बाजा बजाना बहुत अच्छा लगता है। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। ध्रुव, तू तो भीम के साथ खेलने गया था, तुझे बाजा बजाने का भूत कहाँ से पकड़ लिया? भूत नहीं आनंद, शौक है मुझे बाजा बजाने का। और अब तो ये मेरे लिए जरूरी भी हो गया है। मुझे भी अपने बाबा को दिखाना है कि उनके बिना मैं इस संसार में जी सकता हूँ। भीम से भी मैं यही कहने गया था, लेकिन उसने भी मेरी बात नहीं सुनी। और तब तक वो तुम्हारे वो भास्कर जी आ गए हैं और मैं चला आया। भास्कर जी? बाला भैया से बोलो ना आनंद, मुझे अपने साथ बाजा बजाने ले चले। लेकिन भास्कर जी भीम से मिलने क्यों आए थे? पता नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन नहीं रहे हो और तुम्हें भास्कर जी की पड़ी है। चाय बाहर निकलेगी। पता नहीं भीम, कभी कभी तू ना जाने कैसी बातें करता है। तू मुझे गणित के सवालों से भी ज्यादा कठिन लगते हैं। सही कहूँ तो भीम, मुझे भी तेरी बातें कई बार समझ में नहीं आती है। इंतजार कीजिए, जब वक्त आएगा तब अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या तुझे यकीन है कि भास्कर जी की भाभी को न्याय मिलेगा? जरूर मिलेगा। भीवा के बाबा का पूरा असर भीवा पे गया है, लेकिन मुझे डर लगता है जिस तरह भीवा सोचता है, जो करता है, वो बातें आगे चल के ना जाने उसे किस और ले जाएगी। आई, क्या सोच रहे हो? आई, अब मेरे बारे में सोच रही हो ना कि मेरा क्या होगा? तुझे कैसे पता? मुझे ये इसलिए पता है कि आप मेरी आई हो और मैं आपका बेटा। माँ की सिर्फ एक चिंता रहती है कि उनका बेटा बड़ा होकर कमाने खिलाने लायक बनेगा या नहीं। मैं सही बोला ना? लेकिन बीवी बच्चों को छोड़ के दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हारे बाबा कर रहे हैं। ये गलत है और ये गलती मेरे बच्चे नहीं करेंगे। हाँ, जोर से बोलो। नहीं जाएंगे घर परिवार को छोड़ के। आई, चलो खाना खा लो। अपने बड़े भाई से वापस वो कागज मांगूंगा तो झूठा साबित होऊंगा। भैया, मुझे वो कागज चाहिए जिस पे मेरा अंगूठा लगा के मैंने आपको दिया था। क्या हो गया तुझे? तूने कहा और मैं भाई बाबा को समझा दिया। अब तू मंजुला के घर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख रहा। वो देखे या ना देखे, मैंने ठंडे दिमाग से सोचा और समझा कि जिस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई है उसके लिए मैं अपनी जायदाद आपके नाम पे क्यों करूं। कैसी बात कर रहा है भास्कर? तू घर लौटा, तुझे जितना पैसा लेना है ले ले और मैं अपने हाथों से ना वो तेरा कागज फाड़ दूंगा। अब मैं वो कागज लेके थोड़ी ना घूमूंगा। वो आपकी पत्नी थी, वो भी आप पे बहुत भरोसा करती थी। क्या किया आपने उसके भरोसे का? बहुत ज्यादा बोल रहा है भास्कर। चल जा, नहीं देता कागज। क्या कर लेगा? आपकी दुकान के सारे सामान को तोड़ फोड़ के जला दूंगा। बहुत ज्यादा बोल रहा। कल इसी समय आऊंगा, याद से कागज घर से लेके आइएगा। चलता हूं। एक था, वो भी मर गया। मरा नहीं था, वो मार दिया था इस सेठ ने।
मेरा बच्चा बीमार था। उसके इलाज के लिए जब मैं इसके पास पैसे मांगने गया तो इसने बहुत आसानी से बोल दिया कि जब तक पुराना पैसा नहीं चुकाओगे नया पैसा नहीं मिलेगा। तो गलत क्या कहा मैंने? सही है सेठ, मैंने पाई पाई जोड़कर तेरा सारा पैसा चुका दिया, लेकिन क्या तू अब मेरे बच्चे को लौटा पाएगा? बाबा, बाबा, खाना तैयार है। हाँ। अरे बाबा पी के बेहोश हो गए। आप लाइए ना, मैं उठाता हूं उनको। भीमराव, अरे तीनों भाई बाहर निकलो। झूठ बोल रहा है तू। तुम सब ने मिलकर उसे भड़काया। हम झूठ नहीं बोल रहे और हमने किसी को नहीं भड़काया, बल्कि मेरे बेटों ने उसे वही समझाया है जो आप चाहते हैं। तो हम लोगों पर इल्जाम लगाने की बजाय जाइए अपने बेटे को ढूंढिए। पहले ढूंढ चुका हूं, पूरा गांव छान मारा, कहीं नहीं मिला। अगर तुम लोगों ने उसे अपने घर में छुपाया है तो उसे बाहर लेकर आओ। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब भी अकेला महसूस करता हूँ आई, अब मर के तारा बन गई, लेकिन तारा टूट के फिर से आई नहीं बन सकती हो। अकेला हो गया हूँ मैं आई। भीमराव भी झूठा निकला, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी बात ही नहीं सुनता है। रूह तुम्हें बस अपनी आई तारे के रूप में दिख रही है, मगर हम लोग नहीं दिख रहे। तुम्हें पता है हम कितना परेशान हैं तुम्हारी वजह से। तुम सब भी चले जाओ। घर चल ध्रुव। कह के निकला था कि कुछ समझने आया हूँ, समझ के ही आऊंगा। ध्रुव, ध्रुव, इसे समझाओ किसी तरह से, ये सब ठीक नहीं है। उसे अकेला छोड़ दीजिए, खुद ही समझने दीजिए। बाबा कहते हैं कि किसी को बार बार समझाने से वो अपने दिल की कभी नहीं कर सकता। अजी उठिए, उठिए ना जल्दी। क्या हुआ? अरे सामान नहीं है। इस पे ना आप अंगूठा लगा दो। ये कल जाके मैं भास्कर को दिखाऊंगा और कहूंगा कि बाबा ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। मुकुंद, मुकुंद, किधर है मुकुंद? और इन्हें वो हत्या करने के लिए उकसाता रहा। ये आपका लालच ही है जो आपके भाई और आई बाबा की सारी संपत्ति एक कागज पर धोखे से अंगूठा लगवाकर हड़प लेना चाहता है। और अभी भी खुद के बचने का लालच ही है कि अपने आई बाबा के सर पर सारा डोज मारना चाहते हो। चलो वो कागज दो जिसके आधार पर तुम अपने आप को इस घर का मालिक मान बैठे हो। मान नहीं बैठे, बाकायदा हैं। ये कागज में उनका अंगूठे का निशान है। मैं ये सब का मालिक हूँ। मैं नहीं दूंगा ये कागज। फाड़ दिए इसे सर। एक तो इन्होंने ये कागज गलत तरीके से पाया है, और दूसरा अगर ये कागज रहेगा तो इनकी लालच जिंदा रहेगी।
फिर वो इन्हें कोई नया गुनाह करवाने का रास्ता बनाएंगे। इसलिए इस कागज का नष्ट होना ही ठीक है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। पैदा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, जिस भाई के साथ इतना खेल कूद के बड़े हुए, उन्हीं को जेल भिजवा दिया। हम पड़ोसी होकर भी कोई ना कोई जुगत से उन्हें रोक लेते, लेकिन इनके खुद के बेटे ने, जिससे शादी तक नहीं हुई, उस लड़की के भाई से मिलकर ऐसी साजिश रची कि खुद इनके माँ बाप ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। आप लोग ये बताइए कि आपकी खुद की बेटी किसी और के घर में जाए और उसके सास ससुर अपनी लालच के लिए उसको मार डाले, तभी भी आप यही कहेंगे? जब का तब देखेंगे, लेकिन अगर हमारे बेटे आगे के बारे में सोचो। हाँ सही बात है, जो होना था वो हो गया। अब हमें इन बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। हिम्मत से काम लो भास्कर। और हाँ, चाहे दुनिया में कोई हो आपके साथ या ना हो, लेकिन हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। गंगा, आई, क्या हुआ? क्या हुआ? आई, आपको पता है कि बाला और आनंद तो कह रहे थे कि भास्कर की भाभी को न्याय मिल गया, यही चाहते थे ना तुम सब लोग। तो अब क्या हुआ बेटा? रिश्ते का मतलब क्या होता है आई? और ये इतना पेचीदा क्यों होता है? एक बेटा खुद जेल जाने से बचने के लिए अपना सारा दोष अपने आई और बाबा पे डाल देता है, और वहीं दूसरा बेटा ये जानते हुए कि उनके आई और बाबा दोनों अपराधी हैं, फिर भी उनके साथ जेल जाना चाहता है। ऐसा क्यों? हुआ ना, पल पल मजबूत होना और पल पल कमजोर होना। दीदी आई, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। बड़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, मर भी जाऊंगा, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अच्छा, मतलब तू बूढ़ा होगा, फिर भी मैं और तेरे बाबा नहीं बूढ़े होंगे? हाँ, हम नहीं मरेंगे। नहीं आई, बस आप लोगों के साथ जीवन भर रहना। शौक नहीं है मुझे मरने का और मरने की बातें करने का, क्योंकि कब तक आप मुझे ये मुफ्त में खाना खिलाते रहेंगे? तो ठीक है ना बाला भैया, मैं भी खाने के बाद सीधा वहीं जाऊंगा। क्या करें? अब तो ले ही जाना पड़ेगा बाला भैया, ले ही जाइए। खुश? सासू माँ, सासू माँ! अरे आप आइए ना, मैं आई को बुला कर लाती हूँ। अरे दामाद जी आइए। कोई दामाद नहीं, आपके बेटे ने मेरे रिश्तेदार को जेल भिजवा दिया। रिश्तेदारी के लिए नई रिश्तेदारी को छोड़ देता हूँ, फिर चाहे वो मेरा ससुराल ही क्यों ना हो। जी ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ा सोचिए। ये जो सब कुछ हुआ है आपके रिश्तेदारों के साथ, ये जो कुछ हो रहा है वो गलत के खिलाफ हो रहा है। जी मेरे बेटों ने कुछ गलत नहीं किया,
जिसके लिए आप मेरी बेटी को छोड़ के चले जाएंगे। अरे तो आपके बेटे ने कोई महान काम भी नहीं किया है। साफ तौर पे कह रहा हूं, मैं आपकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहती है तो अपने बेटों को बुलाकर बात कीजिए। दीदी की बात आई समझ में? अब आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। अपने गलत रिश्तेदार के लिए अपनी सही पत्नी को छोड़ना है, या गलत को गलत मानकर अपनी पत्नी को अपने साथ घर ले जाना है। क्यों सोचते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? भीम, ज्यादा अक्लमंद मत बनो। तुम्हें क्या लगता है इस पूरी दुनिया में सबसे सही तुम ही हो, बाकी सब तो गलत है? तो आखिरी बार कह के जा रहा हूं, पूरी जिंदगी तुम्हारी दीदी को यहीं रखना। जैसे बुआ ब्याह के बाद यहीं रह रही है ना, तुम्हारी दीदी भी अब यहीं रहेगी। रुक जाइए, उसके ससुराल में ही सही रहती है। आप गंगा को लेकर जाइए। गंगा, जल्दी से माफी मांग ले। हाँ? आई, मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं माफी क्यों मांगू? गंगा, माफी मांग ले दामाद जी से। गंगा बात मान हमारी, सही गलत कुछ नहीं है, तू माफी मांग ले। नाटक नहीं कर रहा है। हम सचमुच बहुत शर्मिंदा है। आपके साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। उस दिन भी मैंने हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी आपसे, लेकिन आप सही कह रहे हैं, आप सही है। जिन्होंने ये सब किया है उन्होंने आपसे माफी मांगनी चाहिए। तो मेरे बेटे माफी मांगेंगे आपसे, नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। आनंद, बाला कहाँ है? आज से ये भी हमारे साथ बाजा बजाएगा। बाजा बजाएगा? ही है, वही हम भी समझा रहे हैं। तुम्हारा बाप सुनेगा ना तो हम सबको मार डालेगा, और हम सब मरना नहीं चाहते अभी। इसलिए हाथ जोड़कर कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और दूसरा कोई काम ढूंढ लो। ना तो हम तुम्हें अपने पास रख सकते हैं और ना ही बाजा बजाना सिखा सकते हैं। जाओ तुम यहाँ से। मेरे पापा कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ध्रुव, इनकी तकलीफ तुम भी समझो। हमेशा तो तुम इन लोगों के साथ रहोगे नहीं, और ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारे बाबा की पहुंच कहाँ तक है। इसलिए अब चलो यहाँ से। बेटा, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक वो तुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। वैसे बाबा, आप ये नहीं पूछेगा कि मैंने दुनिया में सारे काम छोड़कर सिर्फ बाजा बजाने को ही क्यों चुना? क्योंकि बाजा बजाऊंगा तभी आपका गुरूर टूटेगा, और मैं बाजा बजाऊंगा जरूर इसी जन्म में। मुझ पर इतना बड़ा कलंक मत लगने दीजिए कि मैं अपनों को ही ना मना पाया। घर चलिए। हत्या के अपराधियों का साथ ना देने के कारण मेरी दीदी को छोड़ने के लिए मैं आपको जेल भिजवा दूंगा।
बात समझ में आई कि सही लोगों के लिए न्याय संतोष और गलत लोगों के लिए न्याय डर होता है। मंजिला, तो तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कोई देख लेता तो बदनामी होती। सबसे छुप कर आई हूँ। लेकिन आई क्यों? भीम ने बताया कि आपके आई बाबा और भैया जेल चले गए। मेरे को लगा परेशान होंगे, इसलिए आपको देखने आ गई। मैं ठीक हूँ, आइंदा मत आना, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ नहीं आऊँगी। आप कभी मेरे घर आते तो मैं आपसे कुछ नहीं कह पाती, इसलिए यहाँ आके आपको एक बार शुक्रिया कहना था। वादा। और अगर नहीं देंगे तो ऐसे ही आ जाऊंगा। भाभी, भरोसा रख उस पर। उसने कहा ना कि वो बहस नहीं करेगा तो नहीं करेगा। नहीं बुआ, भीम का कोई भरोसा नहीं है। ये वहां जाके जरूर कोई बवाल करेगा। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ। कुछ पानी दे दो ना। दूर रहो। दूर ही दो। तुम्हारी जात के लोगों के लिए जो कुआं है ना, वहाँ जाके पानी लो। यहाँ क्यों चले आए? उसके अंदर कोई कुत्ता गिरकर मर गया है, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। कहा ना भीम, नहीं देंगे पानी। जाओ, प्यासे ही मर जाओ।